we are going to tell you about इम्फेटिक। तो आज इम्फेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि इम्फेटिक कैसे बनता है। इसमें इम्फेटिक में करना क्या रहता है, डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं और ये कब आता है, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ कैसे प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया आपका है, एक प्रश्न लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है राम, तो इसको सबसे मेन इसको ना जरूरी है पहचानना। तो पहचानेंगे कैसे, तो पहचान पर पहले जाते हैं। तो पहचानने के लिए क्या कहें, अगर वर्ब कहीं फर्स्ट फॉर्म में है, यदि अगर वर्ब कहीं अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो किसका प्रयोग करेंगे भाई, डू का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं वर्ब में कहीं एस या ईएस लगा है, क्या लगा है आपका, यदि वर्ब में एस या ईएस लगा है तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे भाई, क्योंकि इसमें भी एस है इसमें भी है। और इसका प्रयोग कब करेंगे, जब वर्ब क्या है आपका, सेकेंड फॉर्म है। वर्ब क्या होगा आपका, सेकेंड फॉर्म होगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इस डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इसका एक पहचान भी देख लेते हैं वर्ब का। जैसे कि अंत में क्या रहता है आपका, ईडी रहता है, या फिर ओ का एक आड़ी रहता है, पीटी रहता है, या फिर एनटी रहता है। तो ये आपको बेसिक आपका जो है, ये आपका ये है जो कि आपका लास्ट में ई का ईडी, ओ का एक आड़ी, पीटी, एनटी, और यहाँ ए का एक आड़ भी आता है जिससे मे का है, तो यहाँ पर क्या जो मेड हो जाएगा। तो इस तरह से तो याद रखना, ये आपका पहचान है। ये किससे पहचानेंगे इसको, वर्ब से। इसको दो तरीके से समझेंगे कि ये जो है ना, ये तो होगा आपको वर्ब तरीके से पहचानने का तरीका। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या आएगा आपका, डू आएगा। अगर वर्ब में कहीं एस या ईएस लगा है तो क्या आएगा आपका, डज आएगा। और यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा। इसे पहचानने के लिए ट्रिक देखते हैं। ईडी रहता है अंत में, ओ का एकारी रहेगा, या फिर पीटी रहेगा, या फिर एनटी रहेगा। जैसे यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर आस्क्ड ईडी लगा है, यहां पर स्पोकन, यहाँ डबल भी ओ आता है ना, डबल। जैसे कि यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि ईडी रहेगा, या फिर ओ का एक आड़ी है आपका, या फिर पीटी में क्या हो जाएगा, जिसकी वेप्ट हो जाएगा। वेप्ट अर्थात जो डबल ही रहता है तो एक ही को काट करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर डबल ही विप है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही को काट देंगे, अंतिम में टी जोड़ देंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पर डबल ई पी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे ई को, और अंत में क्या है, टी जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू ई, अब यहाँ पर क्या है, अब डब्ल्यू ई उसके बाद क्या पी, हाँ उसके बाद क्या करेंगे, टी को जोड़ देंगे। उसी प्रकार ये है, जैसे स्लिप है मान लो जाए, जैसे कि आपका स्लिप है, एस एल डबल ई पी स्लिप है, तो उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, एक ही को काट देंगे, एक ही को काट देंगे, अंतिम में टी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एस एल ई, एस एल ई। अब ये तो कट गया, अब बचे टी, टी, अब उसके बाद क्या टी। तो ये होता है आपका, तो अंतिम में टी जोड़ देना, एक ही को काट करके अंतिम में टी जोड़ देने से क्या बनता है, वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये हुआ आपको वर्ब से पहचानने का तरीका। अब आते हैं सब्जेक्ट से कैसे पहचाने, है ना। ये वह सबसे बेहतरीन जो है, अगर दोनों से अगर जान लिए तो इतना है कि आप कभी भी नहीं भूलोगे कि, है ना, कि डू डज डिड का प्रयोग बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। तो ये हुआ आपका वर्ब से पहचानने का तरीका। अब दूसरा देखते हैं सब्जेक्ट से जानने का तरीका। अब कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट से, देखते हैं। जैसे कि यहां पर देखते हैं, आई वी यू दे, हाँ आई वी यू दे के साथ क्या आता है आपका, डू आता है ना भाई। आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। और ही, सी, इट, वह नेम अर्थात नाम, नाम कोई भी हो तो इसके साथ इसका प्रयोग होगा आपका डज, डज, और है ना, इन दोनों का प्रयोग डिड से होता है ना।
तो याद रखना है कि अगर वो आई वी यू दे होगा तो किसका प्रयोग करते हैं भाई, डू का प्रयोग करते हैं। और ही सीट नेम दिया गया है तो किसका प्रयोग करेंगे भाई, डज का प्रयोग करते हैं। और दोनों में किसका प्रयोग होता है आपका, डिड, अर्थात इनके साथ ये लगता है, इनके साथ ये, और इन दोनों के साथ डिड। तो दोनों में से पहचानना ये है ना, तो आसानी से पहचान लोगे। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे बनता है इंफेटिक। अब इंफेटिक को बनाने के लिए देखते हैं कुछ। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा ये। अब यहाँ पर बनाकर देखते हैं इंफेटिक कैसे बनता है। देखते हैं इंफेटिक कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। तो ये आई गो टू मार्केट है, मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, ये क्या है, आपका दिशा बताता है। ये आपका क्या बताएगा, आपका दिशा बताता है। तो किस तरफ जाता हूं मैं, बाजार की तरफ जाता हूं। अब इसका हम मान लीजिए इंफेटिक बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ गो दिया है, गो क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और पहले बताया था, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं आई वी यू दे, इसके साथ क्या लगता है, डू। ही सी इट नेम, इनके साथ डज, और इन दोनों के साथ डिड। तो यहाँ पर देखते हैं आई के साथ क्या लगता है, डू। अगर वर्ब से पहचानेंगे तो वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डू का ही प्रयोग होगा। तो क्या होगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट। तो ये होगा, सॉरी, यहाँ पर डू इंपेटिव बन जाएगा। हाँ, तो ये हुआ आपका आई डू गो टू मार्केट। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, यह वर्ब क्या है, आपका फर्स्ट फॉर्म में है ना। वर्ब क्या है, आपका फर्स्ट फॉर्म में है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। इसको भी देखते हैं, सब्जेक्ट से पहचानते हैं। हाँ, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। वर्ब से पहचानते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में थोड़ा। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो इससे क्या आ जाए, डू आ जाएगा। अगर वर्ब में ए से आई एस लगा है तो क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। वर्ब सेकंड फॉर्म है, पहचानने का ट्रिक क्या बताऊं, ईडी, ओ का इकाड़ी, पीटी, एनटी, या फिर डबल ओ, जिसे लुक है, एक का टुक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डू आएगा, यही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई डू गो टू मार्केट, अर्थात इस डू का मतलब क्या आ जाएगा, जरूर, अर्थात मैं जरूर बाजार जाता हूं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा, सभी का ले लेते हैं। आई आई वी यू दे ही सी ईट, और यहाँ लिखते हैं आपका राम। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं आई आई टेक रेस्ट, वी वी टूक एनीथिंग, कुछ भी डाल दो, एनीथिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा यू
यू स्पीक फ्लंटली, यहां पर रहते हैं दे कुक फूड, ही he made me he made me laugh, she takes bath in the river, it runs on the road। अब आते हैं राम, राम प्लेस क्रिकेट। तो इसको बनाकर देखते हैं क्या बनता है। इसका इम्फेटिक बनाएंगे तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर क्या है, यहाँ वर्ब को देखेंगे, इससे दोनों से पहचानेंगे। तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, ठीक है। आपको वर्ब से जानेंगे, वर्ब क्या है, आपको फर्स्ट फॉर्म है। हाँ, तो जाहिर सी बात है किसका प्रयोग होगा भाई, आपका डू का प्रयोग हो जाएगा। तो इसका इम्फेटिक कैसे बनेगा, आई डू टेक रेस्ट, अर्थात मैं जरूर आराम करता हूं। अब आता है दूसरा है, वी टूक एनीथिंग, हमने कुछ भी लिए, है ना, कुछ भी लिया। तो यहां पर देखते हैं डबल वाला है ना, क्या है आपका डबल ओ, तो डबल ओ इसमें भी है आपका सेकेंड फॉर्म, है ना। तो यहां पर वी से देखेंगे क्या आएगा, डू। तो यहां पर ये तो सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म में किसका प्रयोग होता है भाई, सेकेंड फॉर्म में किसका प्रयोग होगा आपका, डिड। हाँ, तो क्या आ जाएगा, वी डिड। अब यहाँ जो टेक है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जब भी डू डिड का प्रयोग करेंगे, वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ टेक टू का क्या आ जाएगा, टेक हो जाएगा, टेक। उसके बाद एनीथिंग डॉट डॉट कर देते हैं। उसके बाद है यू स्पीक। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यू क्या है आपका, यू के साथ क्या होता है, डू लगता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे स्पीक क्या है ना, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, अर्थात स्पीक क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है भैया, डू। हाँ, तो लिख दो यहाँ पर यू डू स्पीक फ्लंटली, अर्थात आप जरूर तेज तराट, है ना, बोलते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा आपका, दे कुक फूड। अब कुक क्या है, पकाना, कुक कुकड कुकड, तो कुक दे का मतलब क्या, दे के साथ क्या लगता है आपका, डू लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ब से पहचानेंगे, है ना, इससे तो पहचान लिए। अब इसको भी देख लेते हैं, कुक अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है क्या लगता है, डू। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा आपका, डू ही आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका भैया, दे डू कुक फूड, अर्थात वे जरूर भोजन पकाता है, जब पकाती है। अब यहाँ पर आते हैं दे मेड। अब मेक मेड है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका जो देखिए, पहले ये देखते हैं, ये तीनों में जो है, ये चारों में है, आपको पहचान कैसे करना है। अगर मान लीजिए ही सीट नेम तो दिया है, ही सीट नेम दिया है, अगर इसमें कहीं एस नहीं लगा है, वर्ब में एस या एस नहीं है, तो समझ जाना है आपको कि इसमें क्या आएगा आपका, डिड ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब ही सीट नेम में आता है तो उसमें वर्ब में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, पर इसमें तो वर्ब में, है ना, इस वर्ब में एस नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डिड आएगा। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही मेड मी लव। तो यहाँ बनाकर देखते हैं आप इसको। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ही यहाँ ही सीट नेम के साथ है ना, तो यहाँ पर वर्ब में एस नहीं है, अर्थात क्या है आपका ये, है ना, सेकंड फॉर्म है। वर्ब में एस नहीं है मतलब सेकंड फॉर्म है। हाँ, तो क्या होगा आपका, देखते हैं, ही। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डीड, है ना, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं ना भाई इसको हम।
तो यहाँ पर क्या है, मेड है, सेकंड फॉर्म है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डिड, तीनों में से कौन आएगा आपका, डिड ही आएगा। अब उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा फिर फर्स्ट फॉर्म, अर्थात मेड का क्या हो जाएगा, मेक। मेक, उसके बाद क्या आ जाएगा, मी लव। अब इसमें देखते हैं यहां पर क्या आएगा, इसमें सी टेक्स, हाँ इसमें क्या लग गया आपका, एस लग गया है ना भाई, एस लग गया तो जाहिर से है आंखी मूंद कर आप क्या लगाओ, डज ही लगाओ, क्योंकि ही सीट नेम में आपका अगर वर्ब में एस लगा है तो आपको कुछ नहीं करना है, एसी का मतलब डज का ही प्रयोग करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी, यहां पर डज लिखेंगे, सी डज टेक, सी डज टेक। अब यहाँ पर एस कार देना भाई, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में जाएगा, तो एस क्या करेंगे, डू डज डिड का प्रयोग करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हटाना है आपको। तो सी है ना, यहाँ टेक बाथ इन द रिवर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सी डज टेक बाथ इन द रिवर। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ईट रन्स ऑन द रोड, ईट रन्स ऑन द रोड, अर्थात वो रोड पर चलता है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्ब में एस लगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, डज का ही प्रयोग होगा। पहले देखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं ईट, उसके बाद क्या एस लगा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज, ईट डज। अब ये एस को काट देंगे भाई, इसको पूरा काट देंगे, एस को नहीं लिखना है। हाँ, तो क्या आ जाएगा, ईट डज रन ऑन द रोड। अब नेक्स्ट है आपका, राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट, यहां भी एस लग गया, तो है ना, अगर वर्ब में एस से एस लगा है तो बिल्कुल 100% किसका प्रयोग होगा, आपको डज का ही प्रयोग होगा। तो यहां पर देखते हैं राम, अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये वर्ब में एस लगा तो यहाँ पर जरूर यहाँ पर क्या होगा आपका, डज का ही प्रयोग होगा। तो राम डज प्ले क्रिकेट। तो ये है आपका इम्फेटिक, जो कि 10वीं और 12वीं में बिल्कुल 100% पूछे जाते हैं इम्फेटिक। तो इम्फेटिक का मतलब क्या होगा, जोरदार। और इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डू डज और डिड का प्रयोग करते हैं। तो ये कब आता है भाई, कहां पर आता है, तो ये है जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद। और जो वर्ब आएगा वो इसके लगाने के बाद, इसके लगाने के बाद क्या हो जाता है, हमेशा वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में रहता है। इसके बाद क्या होगा, वर्ब डू डज डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब कौन से फॉर्म में होगा आपका, फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो यहां पर देख दे, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे आई है ना, आई भी यू दे के साथ क्या लगता है, डू भी लगता है, और सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ डिड भी लगता है आपका, है ना। तो नियम तो बता दिया हूं, है ना, ईडी रहेगा, ओ का इकारी रहेगा, पीटी रहेगा, एनटी रहेगा या डबल ओ रहेगा। तो अक्सर हम किसका प्रयोग करते हैं, हम डिड का ही प्रयोग करते हैं। और ही सीट नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज के, अर्थात सब्जेक्ट से पहचानो और वर्ब सी से आपको पहचाना आना चाहिए भाई, तभी बनेगा ये। तो आपको सब्जेक्ट से पहचानेंगे तो क्या होगा, है ना, आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू और है ना, डू और डिड दोनों आता है। और ही सीट नेम के साथ क्या आएगा आपका, डज आएगा। तो यहां पर नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहां पर देखते हैं, माई फादर वेंट टू फेयर, किस ओर गया है, मेला की ओर गया है ना। अब मेला की ओर गया है मतलब यहां पर क्या आएगा, यहाँ पर इन्फेटिक बनाएंगे तो यहाँ पर पहचानेंगे, पहले सब्जेक्ट से पहचाने, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, अर्थात एक वचन है, तो एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ क्या लगता है आपका, डज लगता है ना। अब इससे पहचानेंगे, अगर इसमें कहीं एक वचन है, अगर इसको देखते हैं क्या आएगा, अगर है ना, ये आएगा क्या, 100% ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये लगता तो ये आपका जो बहुवचन वाला होता है ना, ये है ना, तो ये वाला क्या है आपका,
डज, ये डज कब लगता है? जब वर्ब में एस या ईएस नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। अर्थात कौन लगेगा आपका? ये लगेगा, क्योंकि अंतिम में क्या मिल गया आपका? एनटी। एक वचन है और यदि इसमें कहीं एस या ईएस नहीं है तो समझ जाना यहाँ पर क्या आएगा आपका, है ना, एस नहीं लगा तो यहाँ पर समझ जाना डिड ही आएगा। इसको बनाकर देखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका माई फादर, माई फादर। अब ये वेंट जो आपका सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ हो जाएगा डिड, माई फादर डिड। अभी वेंट का क्या फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा भाई? गो, गो टू फेयर। तो दिस इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट और देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं, राम राइट्स इंग्लिश। यहाँ अर्थात यहाँ वर्ब से देखो ज्यादा पहचानो, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ब से ज्यादा जल्दी से पहचान लेते हैं। भाई वर्ब में एस या एस लगा है तो किसका प्रयोग होगा भाई? आपका डज का ही प्रयोग होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? राम डज। और जब भी, है ना, डू डज डिड का प्रयोग करते हो तो यहाँ पर एस को काट दिया करो भाई, फर्स्ट फॉर्म में जाता है। तो राम डज राइट इंग्लिश। अब उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें देखते हैं, ओ कहे काड़ी। पहले देखते हैं, राम तो दिया है राम दिया है, तो राम दिया है मतलब ये समझो कि नाम है ना, नाम दिया है, ही सीट नेम दिया है या नाम दिया है। और यदि वर्ब में कहीं एस या एस नहीं लगा है तो ये समझ जाओ, वर्ब में एस या एस नहीं लगा है तो समझ जाओ इसमें क्या आएगा आपका? डिड ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ओ कई है क्या? हाँ है, बिल्कुल, ये भी पहचान लिए, है ना। तो ही सीट नेम दिया है और यदि वर्ब में एस या एस नहीं है तो समझ जाना भैया, है ना, तो समझ जाना कि किसका प्रयोग होगा? आपका डिड का प्रयोग होगा। ये तो वर्ब में एस या एस नहीं है ना, तो ये आपका डिड आ जाएगा। तो क्या होगा आपका? राम डिड। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? राइट इंग्लिश। तो दिस आंसर विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। सीता टेक्स टी, सीता टुक टी। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं कि सीता नाम दिया है ना, तो नाम तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या होगा? ये तो आएगा नहीं 100%। तो इसमें देखते हैं डू या फिर डज। तो यहाँ पर देखते हैं वर्ब में एस या एस है क्या? हाँ है। तो सीधा सीधा आपको समझ जाना है भाई, यहाँ पर वर्ब में एस या एस लगा है तो डज ही आएगा 100%। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? सीता डज। अब ये कट जाएगा, बचा क्या आपका? टेक टी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब यहां पर देखते हैं, यहाँ डबल आया है, ही सीट नेम तो दिया है, नाम तो दिया है, पर वर्ब में एस से एस नहीं लगा है। तो सीधा सीधा आप समझ जाना यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? डिड का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब भाई अगर ही सीट नेम दिया है और यदि वर्ब में एस या एस ना हो तो समझ जाना इसमें डिड ही आएगा। तो क्या आएगा? सीता। अगर डज आता तो इसमें एस लगा रहता तो एस तो है ही नहीं है, तो समझ जाना डिड आएगा। तो सीता डिड। अब ये टू का क्या यहाँ डबल ओ है क्या? हाँ, यहाँ भी है डबल ओ। हाँ, तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या है? आपका सेकंड फॉर्म है। तो सीता डिड टेक टी। अर्थात यहाँ पर जो है ये पहचानने का तरीका है, ये इसको याद कर लेना। तो इस तरह से यह टॉपिक जो है खत्म हुआ। तो और भी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना।
है ना, ताकि आपको जो है ग्रामर का हर चीज जो कि 10वीं और 12वीं में जो आने वाले हैं वो बिल्कुल इसी टाइप से पूछा जाता है, ऐसे और ज्यादा कठिन वाला नहीं होता।